सवात के मालम जब्बा रोड पर पुलिस मोबाइल पर रिमोट कंट्रोल बम हमला, एक अहलकार शहीद, सब इंस्पेक्टर समेत 4 अफराद जख्मी। पुलिस वैन 10 से ज्यादा ममालिक के सफीरों के सिक्योरिटी काफिले में शामिल थी। काफिले में रूस, ईरान, पुर्तगाल, इंडोनेशिया, ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और इथोपिया के सफीर मौजूद थे। धमाके में तमाम सफीर महफूज रहे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सफारतकारों का ग्रुप बहिफाजत इस्लामाबाद पहुंच गया। सियासी अफरा तफरी में कौम और मुल्क का बहुत वक्त ज़ाया हो चुका। मजीद वक्त ज़ाया करना मुल्क और कौम के मुफाद में नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का 2 टोक बयान, कहा अभी अवाम से किए गए वादे पूरे करने के लिए मेहनत करने का वक्त है। जलसे 2028 में करेंगे। जलसों के लिए मैदान भरने की कोशिश करने के बजाय अवाम की माशी हालत बेहतर बनाने की ज़रूरत है। माशी चैलेंजेस और दहशत गर्दी से निपटने के लिए कौम, सियासी जमातों, इदारों और सूबों को मिलकर काम करना होगा। लाहौर जलसे में पंजाब की फॉर्म 47 वाली हुकूमत की हरकत काबिल मजम्मत है। लाहौर जलसे में वक्त पर जलसागार न पहुंचने वाले वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का खिताब, कहा कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिस पर माफ़ी मांगे। ना वो पंजाब हुकूमत के गुलाम हैं, ना किसी और के। PTI के साथ ज्यादतियाँ हुई, अब भी हो रही हैं। पर्चे काटने हैं, जो करना है कर लो। अगला जलसा मियां वाली और उसके बाद पिंडी में जलसा करने का ऐलान। मखसूस नशस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बाद इलेक्शन कमीशन का 5वां इजलास आज होगा। गुज़िश्ता इजलासों में इलेक्शन कमीशन को मामले पर हुकाम की जानिब से ब्रीफिंग के अलावा कानूनी माहिरीन की तरफ से राय भी दी गई। पहले अखबार में शाया मजमून ने बानी PTI के दोगलेपन और तजादात को बेनकाब कर दिया। यरूशलेम पोस्ट में शाया होने वाला मजमून आंखें खोलने के लिए काफ़ी है। अखबार में शाया होने वाले मजमून में बानी PTI को ऐसा हमख्याल लीडर करार दिया गया है जो इसराइल से ताल्लुकात मामूल पर लाना चाहता है। बानी PTI एक ऐसे अमलियत पसंद लीडर हैं जिनसे इसराइल से मुतालिक पाकिस्तान की देरीना पॉलिसी में तब्दीली का तवक्को की जा सकती है। मजमून में मजीद कहा गया है कि अगर नवंबर के अमरीकी इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब होते हैं तो ट्रंप के पहले दौरे सदारत में तय पाने वाले अब्राहम एकॉर्ड में मजीद वुसअत आ सकती है। यरूशलेम पोस्ट में ये मजमून लिखने वाले हैरी रिचर्ड बरतानवी पार्लियामेंट के इसराइल नवाज रुकन के मशीर और कई किताबों के मुसन्निफ हैं। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ ने कहा है कि बानी PTI का इसराइल के बारे में मौक़िफ़ वाज़ेह है। हुकूमत के पास करने को कुछ नहीं। लाहौर के कामयाब जलसे से तवज्जो हटाने के लिए दूर दूर से मवाद ढूंढ कर ला रही है। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट में शाया मजमून पर रद्द अमल देते हुए बैरिस्टर सैफ ने कहा कि अगर यहूदी मीडिया ने बानी PTI की तारीफ की है तो बानी PTI को इसकी वजाहत देने की कोई ज़रूरत नहीं। पहले इन लोगों को मोदी से ताल्लुकात और भारतीय इंजीनियर्स की वजाहत देनी चाहिए। बानी PTI की तारीफ यहूदी मीडिया ने की है तो उनसे पूछें बानी वजाहत क्यों दें। यह भी कहा कि लगता है राना सनाउल्लाह, अता तारड़ और ख्वाजा आसिफ को किसी ने खबर नहीं दी कि अली अमीन ने अटक क्रॉस कर लिया। वज़ीर आला KP ने जाली वफाकी हुकूमत की नींदें हराम कर रखी हैं। वफाकी वज़रा को PTI के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के लिए बिठाया गया है। सहूनी लॉबी बानी PTI को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत करने की कोशिश कर रही है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का इसराइली अखबार में शाया मजमून पर रद्द अमल, कहा बानी PTI ने लोगों को इस्लामी टच देकर अपना तशख़्ख़ुस बनाया है। ऐसा तशख़्ख़ुस बनाने का मकसद पाकिस्तान इसराइल ताल्लुकात कायम करना है। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शेरी रहमान ने कहा इसराइली लॉबी के साथ बानी PTI के ताल्लुकात नई बात नहीं। तहरीक इंसाफ वजाहत दे कि इसराइल उनका हामी क्यों है। इसराइल को क्यों यकीन है कि इससे मुतालिक अवामी राय और फौजी पॉलिसी बानी PTI ही बदल सकते हैं। बानी PTI रोज़ अडयाला जेल से पैगाम भेजते हैं। अखबार के दावों की भी वजाहत कर दें। PTI लीडर्स ने इंतजामिया के कहने पर अच्छे बच्चों की तरह जलसा खत्म किया और उनके सारे लीडर्स अच्छे बच्चों की तरह लाइन लगाकर खुद गाड़ियों में बैठे। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा जिसने भी कानून को तोड़ा है उससे सख्ती से निपटेंगे। पंजाब किसी की खालाजी का घर नहीं है, किसी कानून तोड़ने वाले को नहीं छोड़ेंगे। PTI की क़यादत ने पंजाब हुकूमत के रिट को तस्लीम किया।
वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मालिक ने कहा है कि जब तक मुल्क में माशी इस्तेहकाम नहीं होगा, सरमायाकारों को अपना मुनाफा बाहर भेजने की आज़ादी नहीं होगी। कोई पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं करेगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में अली परवेज़ मालिक ने कहा कि टैक्स रिटर्न्स के ऑडिट की FBR के पास सलाहियत ही नहीं। 11% शरह सूद पर $600 मिलियन के महंगे तरीन कमर्शियल कर्ज के सवाल पर वज़ीर मुमलिकत ख़जाना ने कहा कि यह कर्ज आलमी मालियाती इदारों का पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोलने का सबूत है। ये भी कहा कि अगर IMF का फ्रेमवर्क लेकर आगे चलना है तो क्या हम हाथ खड़े कर दें, दिवालिया होने दें? रावलपिंडी समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में डेंगू के केसेस बढ़ने लगे। 24 घंटों के दौरान रावलपिंडी में 73 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। रवां सीजन में डेंगू के मरीजों की मजमूई तादाद 672 हो गई। 119 मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में जेर इलाज। इस सीजन के दौरान शहर में डेंगू वायरस से 4 अमवात रिपोर्ट हो चुकी। इसराइल लबनान कशीदगी में इराकी ग्रोह भी शामिल। लड़ाई का दायरा फैल गया। इराकी ग्रुप IRI ने इसराइल पर ड्रोन और मिसाइल दाग दिए। इसराइली फौज ने हमले की तस्दीक कर दी। यमन के हौसी ग्रुप का भी इसराइल पर मिसाइलों से हमलों का ऐलान। हिजबुल्लाह के इसराइली शहर हैफा पर 85 रॉकेट हमले। अरब मीडिया के मुताबिक कई मकामात पर आग लग गई। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि लबनान पर हमलों में इस्तेमाल होने वाले रमाद डेविड एयरबेस और इसराइली टेक कंपनी रफाइल को निशाना बनाया गया है। हैफा शहर में कई घर और गाड़ियां भी इन रॉकेटों का निशाना बनी हैं। 24 घंटों में लबनान पर इसराइल का 400 हमले करने का दावा। पेजर धमाकों की तहकीकात जारी। भारतीय नजाद नॉर्वेजियन शहरी के केरला में घर की निगरानी सख्त। रेंसन इस कंपनी के बानी हैं जिसने हिजबुल्लाह को पेजर्स की फरोख्त में सहूलत दी थी। इसराइली फौज का मगरबी किनारे में रामल्ला में कतर के टीवी के ब्यूरो ऑफिस पर धावा। अल जजीरा टीवी के ब्यूरो को 45 रोज के लिए बंद करने का हुक्म। रिपोर्ट्स के मुताबिक कार्रवाई से कुछ देर पहले टीवी को अल-क़स्साम ब्रिगेड की जानिब से वीडियो मौसूल हुई। गजा में इसराइली फौज की बमबारी। कल से अब तक मजीद 40 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। खान यूनिस और देरुल बला में एक बार फिर इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। इसराइल में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ मुजाहिरों का सिलसिला जारी। इसराइली फौज के साबिक सरबरा और साबिक जनरल्स भी एहतजाज में शरीक। इसराइली पुलिस ने साबिक आर्मी चीफ को हिरासत में ले लिया। ईरान में कोयले की कान में गैस धमाका। जांबहक अफराद की तादाद 51 हो गई। सरकारी टीवी के मुताबिक धमाके के वक्त कान में 69 मजदूर मौजूद थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार अफसोस। जांबहक अफराद के घर वालों से इजहार ताज़ियत। कहा, दुख की इस घड़ी में ईरान की हुकूमत और अवाम के साथ खड़े हैं। अमरीकी रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप को अक्टूबर में मुबाहिसे की तजवीज़ कबूल करनी चाहिए। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस ने कहा कि हमारे दरमियान एक और मुबाहिसा होना चाहिए। मेरे हरीफ मुबाहिसे से बचने की वजूहात ढूंढ रहे हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि मुबाहिसे के लिए अब बहुत देर हो चुकी। कुछ अमरीकी रियासतों में कबल अज़ वक्त वोटिंग शुरू हो चुकी है। अमरीका में सदारती इंतखाबात 5 नवंबर को होंगे। ट्रंप का कहना है कि अगर वो नवंबर में सदारती इलेक्शन हार गए तो वो दोबारा नहीं लड़ेंगे। ताहम उन्हें उम्मीद है कि वो कामयाब हो जाएंगे।